एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहे थे, 2-3 क्वेश्चन आए हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी की मूवमेंट से रिलेटेड आप वीडियो बनाइए। देखिए कोई भी प्रेगनेंसी जब हमें कंफर्म हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि आपको मूवमेंट के बारे में पता एकदम से ऐसा नहीं है कि फर्स्ट 3 मंथ में आपको मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी, आपका पेट दिखना शुरू हो जाएगा। तो इन चीज़ों के बारे में आप फर्स्ट 3 मंथ के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचिए। एटलीस्ट 4 मंथ तक तो बिल्कुल भी नहीं। आपका पेट नहीं दिख रहा है, अगर आपको मूवमेंट नहीं हो रही है तो फर्स्ट 4 मंथ में ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे 5 मंथ के लास्ट में जाके मूवमेंट फील हुई थी। और ट्विन प्रेगनेंसी की मूवमेंट देखिए मुझे फर्स्ट अगर मैं आपको सही सही बताऊं तो फर्स्ट 7th मंथ तक मुझे ऐसा बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता था कि फर्स्ट बेबी मूवमेंट कर रहा है या सेकंड बेबी मूवमेंट कर रहा है। मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। लेकिन 8th मंथ में जाकर आपको अपने आप पता चलना शुरू हो जाता है कि लेफ़्ट साइड में मूवमेंट हो रही है, राइट साइड में मूवमेंट हो रही है एक बेबी। और आपकी अगर ज़्यादा आपको है तो जैसे ही 7th मंथ आपका कंप्लीट हो जाता है, आपको हल्का सा भी मूवमेंट जो है वो अगर देखनी होती है तो आपका जो है किसी भी सिविल हॉस्पिटल जो आपके आसपास सिविल हॉस्पिटल है, तो जैसे आपको 7th मंथ में कई बार ऐसा लगता है, इसमें क्या होता है कि हल्की हल्की फ्लिकर्स भी होते हैं। कई बार हम उसको मूवमेंट नहीं मानते हैं, कई बार हम घर का काम कर रहे होते हैं, इधर उधर कहीं जा रहे होते हैं या फिर हल्की सी जैसे वॉक कर रहे होते हैं, तो हमें उस टाइम महसूस ही नहीं होता कि मूवमेंट हो रही है, लेकिन मूवमेंट होती रहती है। रात को हम जब सो जाते हैं तो मूवमेंट होती रहती है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेफ़्ट साइड सोना है तो आपको मूवमेंट ज़्यादा महसूस होगी, क्योंकि उस टाइम जो है ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है। तो आपको लेफ़्ट साइड, मैंने तो जब जैसे ही मुझे आईवीएफ में प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई थी, मैंने लेफ़्ट या राइट सोना शुरू कर दिया था। मैं बिल्कुल सीधा या उल्टा बिल्कुल सोना मैंने बंद कर दिया था। तो इससे बच्चे की ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और आगे आगे जो आपका प्रोसीजर होता है, जैसे कि मूवमेंट होना बच्चे की या ग्रोथ होना बच्चे का, उसका ब्लड सर्कुलेशन, ये चीज़ें सही रहती हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और बेड से उतरते बैठते वक्त भी मैंने ये वीडियो बना रखी है, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप बोलेंगे तो मैं फिर से ये वीडियो बना दूंगी आपके लिए। तो उसमें क्या होता है कि लेफ़्ट साइड आपको सोना है, जिसमें आपको ज़्यादा मूवमेंट महसूस होगी। आपको फर्स्ट 7th मंथ में कुछ भी ऐसे अलग से चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कितनी बार फ्लिकर्स महसूस हो रहे हैं, कितनी बार मूवमेंट हो रही है। 8th मंथ में जाकर इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। 5th मंथ के लास्ट में हल्का हल्का ऐसा महसूस होता है कि जैसे पानी होता है, पानी के अंदर जैसे मछली है, इस तरह की फिशी जो है स्मेल भी आनी शुरू हो जाती है। उस टाइम कईयों को अलग से जो है कुछ खाने का मन भी करता है। उस वक्त हल्की हल्की मूवमेंट्स होनी शुरू हो जाती है। कई बार हमें 6 मंथ के मिड में जाके मूवमेंट होती है। तो इस चीज़ को लेकर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 6 मंथ के मिड में भी जाकर आपको मूवमेंट हो सकती है। 7th मंथ में आपको हल्की हल्की शुरू हो जाती है। 8th मंथ में आपको प्रॉपरली जो है मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है। और 8th मंथ में आप एक और, जैसे कि मैंने आपको बोला कि सिविल हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो सिविल हॉस्पिटल में एक मशीन होती है, वो 7th मंथ के स्टार्टिंग से या 7th मंथ के लास्ट से ही वो चेक कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो उसमें जो है मशीन होती है, आप कभी भी हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार जाके वहाँ पर अपनी जो है बच्चे की हार्ट बीट चेक करवा सकते हैं। मशीन होती है, उसमें आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है, वो बिल्कुल फ्री होता है। उसमें आप बच्चे की हार्ट बीट देख सकते हैं। उसमें दोनों बच्चों की हार्ट बीट आपको बता देंगे और ये भी बता देंगे कि वो किस साइड है, जिससे आपको मूवमेंट का पता चल जाएगा। और मैं 7th मंथ के बाद इसी तरह से सिविल हॉस्पिटल में 2 हफ्ते में एक बार चली जाती थी और दोनों की मूवमेंट दोनों की हार्ट बीट का पता चल जाता था। वो मुझे बता देते थे कि किस बच्चे का सिर किस बच्चे की मूवमेंट हार्ट बीट किस साइड है। तो पता चल जाता है कि जो है मूवमेंट का। फिर मैं उस तरह से ध्यान रखती थी, जैसे कि एक बच्चे का सर नीचे था, एक बच्चे का सर ऊपर था, तो उस तरीके से मुझे पता चल जाता था। तो इसीलिए मैं उसके मूवमेंट का ध्यान रखती थी। तो इस चीज़ का आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी फील नहीं हो रहा है ट्विन प्रेगनेंसी का, तो भी घबराने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आईवीएफ में ऐसी प्रेगनेंसी होती है कि अगर हम किसी और गायनी से भी कंफर्म करते हैं तो भी वो हमें अल्ट्रासाउंड्स बताते रहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिविल हॉस्पिटल में आप चेक करवा सकते हैं। तो अगर आपको हार्ट बीट का पता चलता रह रहा है दोनों का, तो इसमें कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मूवमेंट का भी अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। अगर आपको मूवमेंट हो रही है हल्की हल्की, तो वो भी आपके लिए आपको पता चलता है। आपको अपने आप जो है नेचुरली पता चल जाएगा 8 से 9th मंथ में जाके कि मेरे को लेफ़्ट साइड हो रही है, राइट साइड हो रही है, दोनों साइड। और क्योंकि उस टाइम एनएफटी और अल्ट्रासाउंड्स, ये सारी चीज़ें हफ्ते हफ्ते में होनी शुरू हो जाती हैं। तो इन चीज़ों का आपको काफ़ी अपने आप ही पता चलता जाएगा। ठीक है।
तो अगर फिर भी मैंने आपको जितनी मुझे नॉलेज थी मैंने आपको बता दिया है, अगर फिर भी उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, अगर अलग से वीडियो चाहते हैं तो वो भी मैं बना दूँगी। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। आप मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।